नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम औपचारिक पत्रों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसमें विभिन्न पत्रों की जानकारी मैंने आपको प्रदान की है, जैसे कि सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक या फिर परिपत्र इत्यादि किस प्रकार उनका प्रारूप तैयार किया जाता है, इसके विषय में बहुत विस्तृत रूप से मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। अब हम बात करने जा रहे हैं औपचारिक पत्र, और औपचारिक पत्रों में ही क्या है, पृष्ठांकन की हम बात करने जा रहे हैं और उसके प्रारूप को हम समझेंगे। उदाहरण सहित मैं आपको बहुत विस्तृत रूप से इसके विषय में समझाऊंगी, बताऊंगी। तो पृष्ठांकन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पृष्ठ अंकन मतलब जब एक पेज के ऊपर ही कुछ लिख दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे पृष्ठांकन कहा जाएगा। सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें ऐसे लेटर बार बार या फिर बहुत बार आते हैं जिनमें क्या है, संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यवाही न करके उसके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कार्यवाही की जाती है, और जो उच्च अधिकारी है वो निम्न अधिकारी के नाम वो पत्र भेज देता है और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित लिख करके उसका नाम उस पर लिख दिया जाता है। तो चलिए विस्तृत रूप से इसको पढ़ते हैं। देखिए, पृष्ठांकन, सरकारी कार्यालयों में ऐसे पत्र भी आते हैं जिन पर उस कार्यालय द्वारा कार्यवाही न करके अधीनस्थ कार्यालय में या किसी अन्य मंत्रालय या विभाग में वापस लौटाना होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सरकारी कार्यालयों में ऐसे पत्र भी आते हैं जिन पर उस कार्यालय द्वारा कार्यवाही न करके अधीनस्थ कार्यालय में या किसी अन्य मंत्रालय या विभाग में वापस लौटाना होता है। चलिए उदाहरण सहित इसको समझते हैं। जैसे कि चलिए हम महाविद्यालय का उदाहरण ले लेते हैं। महाविद्यालय में जितने भी यूनिवर्सिटी से लेटर आएंगे वो सारे के सारे प्राचार्य के नाम होंगे, यानी कि प्रिंसिपल के नाम सारे वो लेटर आते हैं, ठीक है। परंतु कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, यानी कि प्रिंसिपल को उस पर काम नहीं करना होता, बल्कि जो उसके अंडर जो कर्मचारी काम कर रहा है उसे वो लेटर प्रेषित करना होता है। तो ऐसे में जैसे कि जो महाविद्यालय है उसमें बहुत से विभाग होते हैं, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, रजिस्ट्रार है, तो सारे के सारे विभाग अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे कोई यूनिवर्सिटी से लेटर आया है, उसमें एनएसएस की कोई गतिविधि करवाने के लिए कहा गया है, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, जो एनएसएस प्रभारी है, मूल पत्र यानी कि ओरिजिनल लेटर के ऊपर भी वो ऐसा कर सकते हैं और उसकी फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल लेटर वो कई बार अपने पास रख लेते हैं और उसकी फोटोकॉपी जो है वो संबंधित जो कर्मचारी है उसको दे देते हैं। तो वो क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल लेटर है उसके ऊपर वो लिख देंगे कि फॉरवर्ड टू, यानी कि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और जो जिसको वो भेज रहे हैं उसको उस कर्मचारी का नाम और उसका पद नाम लिख देंगे। तो ऐसे जो लेटर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पृष्ठांकन कहा जाता है। देखिए आगे पढ़ते हैं कि ऐसी स्थिति में कार्यालय को अलग से पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती, कि ऐसी स्थिति में कार्यालय को अलग से पत्र न लिखकर मूल प्रति की प्रतिलिपि कराकर, कई बार क्या है होता है कि ओरिजिनल लेटर पर भी लिख दिया जाता है और कई बार उसकी फोटोस्टेट भी करवा ली जाती है और उसके नीचे पृष्ठांकन लिखकर भेज दिया जाता है, मतलब उस पर लेटर नंबर लगा दिया जाता है और उस पदाधिकारी का नाम भी लिख दिया जाता है। विभिन्न कार्यालयों में पृष्ठांकन करते समय प्रत्येक पृष्ठांकन पर अलग अलग क्रम संख्या लिखी जाती है।
मतलब जो विभिन्न कार्यालय हैं, मतलब बहुत से ऐसे ऑफिस हैं जिनमें क्या है, पृष्ठांकन करते समय जो हर पृष्ठांकन होगा उस पर अलग अलग क्रम संख्या डाली जाती है। समस्त प्रतिलिपि पर पृष्ठांकन किया जाता है जिससे प्राप्तकर्ता को यह ज्ञात हो कि अमुक पत्र की प्रतिलिपि कहाँ कहाँ गई है। चलिए इसे समझते हैं। मान लिया, अब हमने मतलब कॉलेज की बात की, तो कॉलेज का जो लेटर होगा वो तो अधीनस्थ जो एक कर्मचारी है उसके पास ही जाएगा और उसकी मूल प्रति की प्रतिलिपि करा के उस पर लेटर नंबर डालकर उसको दे दिया जाएगा। परंतु यहाँ बात हो रही है कि विभिन्न कार्यालयों में पृष्ठांकन करते समय प्रत्येक पृष्ठांकन पर अलग अलग क्रम संख्या डाली जाती है। जैसे कि कोई लेटर जो है डीएचई से यूनिवर्सिटी के पास आया है और यूनिवर्सिटी को वही लेटर जो उसके अंडर जितने भी कॉलेज है, 50, 52, 56, 100 जितने भी कॉलेज हैं उन सब में वो हिदायत या वो इंस्ट्रक्शन भेजनी है। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि जो डीएचई से लेटर आया है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ निकालेगी। प्रत्येक जो फोटोकॉपी है उस पर क्या डाला जाएगा, उस पर लेटर नंबर डाला जाएगा और फिर वो सारे के सारे जो लेटर है वो क्या कर दिए जाएंगे, वो डिस्पैच कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है कि हर प्रतिलिपि पर पृष्ठांकन किया जाता है जिससे प्राप्तकर्ता को यह ज्ञात हो कि अमुक पत्र की प्रतिलिपि कहाँ कहाँ गई है, कि प्राप्तकर्ता को भी ये पता लग जाए कि ये लेटर जो है वो कहाँ कहाँ गया है। मतलब ये मेरे पास ही नहीं आया बल्कि ये सब विभागों को भेजा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पृष्ठांकन। अगला देखिए, पृष्ठांकन का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। किस लिए? जब मूल पत्र प्रेषक को वापस लौटाना हो, तो ऐसे में भी क्या किया जाता है, पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी महत्वपूर्ण सरकारी पत्र की प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त दूसरे विभाग, अनुभाग अथवा कार्यालय को भेजी जानी हो। मतलब जब किसी महत्वपूर्ण सरकारी पत्र की प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, मतलब जिसने प्राप्त कर लिया, ठीक है, वो उसके बाद दूसरे विभाग, अनुभाग एवं कार्यालय को भेजी जानी हो। जो मैंने यूनिवर्सिटी की आपको बताई कि डीएचई से अगर कोई लेटर यूनिवर्सिटी के पास आता है और उसे फिर क्या है दूसरे विभाग, अनुभाग मतलब विभिन्न कॉलेजों को भेजा जाना है, तो वहाँ भी क्या होगा, पृष्ठांकन किया जाएगा। जब प्राप्त पत्र आदि को मूल रूप में अथवा उसकी प्रतिलिपि को किसी संबद्ध मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय को भेजा जाना हो। मूल रूप में अथवा उसके मतलब बात वही है, बार बार उसको दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो ये कि निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब देखिए इसका प्रारूप देखते हैं। क्रम संख्या, जैसे मैंने आपको बताया कि पृष्ठांकन पर क्या डाली जाती है, क्रम संख्या डाली जाती है। जैसे कि खाद्य एवं रसायन मंत्रालय, नई दिल्ली। ठीक है, मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि लेटर नंबर डाल दिया जाता है। संबंधित अधिकारी जिसको वो पृष्ठांकित किया जा रहा है उसका क्या लिख दिया जाता है, पद नाम लिख दिया जाता है और उसका नाम भी लिख दिया जाता है। निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ये फॉरवर्ड टू लिख दिया जाता है, अंग्रेजी में लिखा जाए तो और हिंदी में लिख दिया जाए तो निम्नलिखित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो हस्ताक्षर यहाँ कौन करेगा, जो लेटर नंबर लगा रहा है, क्रमांक लगा रहा है, या फिर जो आवश्यक कार्यवाही के लिए जो व्यक्ति भेज रहा है वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देगा, अपना पद नाम लिख देगा। और जैसे कि अगर कॉलेज में है तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, पृष्ठांकन का प्रारूप तैयार किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। और ये क्या है, ये पत्र लेखन का सबसे संक्षिप्त रूप अगर किसी को कहा जाए तो वो क्या है, वो पृष्ठांकन है।
क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ही लिखना है और बाकी अपने साइन वगैरह करके ऊपर जिसको भेजना है उसका नाम लिख दिया जाता है और लेटर नंबर लगा करके उसको डिस्पैच कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आई हो कोई बात तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर मेरा ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा, बहुत सी बातें आपको समझ में आई, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।